नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट किया पेश। जम्मू कश्मीर संशोधन के साथ परिसीमन की मसौदा रिपोर्ट जारी, 21 तक दे सकते हैं आपत्तियां व अपने सुझाव। जम्मू में ईपीएफओ कार्यालय में जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम, कई रिकॉर्ड खंगाले गए। और जम्मू में आंदोलन को और कड़ा करने की तैयारियों में है जल शक्ति विभाग के कर्मचारी, सरकार को दी अपनी अंतिम चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानी कि आज लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुरूपक मांग भी पेश की, जो कि 18,86,032 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही 18,86,032 करोड़, उसके साथ एक प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है, जिसमें कुछ नियमों को निलंबित करने से सदन में इसे पेश किए जाने के दिन ही चर्चा शुरू करने की अनुमति देने की बात कही गई। प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि बजट की जांच, परख एवं चर्चा करना इस सदन की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं है, ऐसे में इस पर चर्चा करने की जिम्मेदारी इस सदन की ही बनती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा हलकों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। परिसीमन आयोग की ओर से कुछ संशोधनों के साथ मसौदे को सार्वजनिक करने के साथ ही जनता से ये आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। वहीं इसके साथ 7 दिन में आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च तक आपत्तियां दाखिल करने के बाद आयोग इस पर विचार करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। उन्होंने लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान की मांग और जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की। वहीं मैं आपको बता दूं, 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी के नारों के साथ लोकसभा में भाजपा सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। सीबीआई की एक टीम ने सोमवार यानी कि आज सुबह जम्मू के रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ कार्यालय में दबिश दी। वहीं इस दबिश के बाद सीबीआई ने कुछ माह पूर्व ही फिर इस कार्यालय में जांच पड़ताल की और सोमवार को एक बार फिर से आज टीम ने कार्यालय पहुंचकर यहां पर कुछ कर्मचारियों के पीएफ को जारी करने में हुई धांधलियों की छानबीन की। मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम पूरे दल बल के साथ ईपीएफओ कार्यालय पहुंची और ऐसी संभावना है कि ये जांच पड़ताल आज देर शाम तक चली है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है और ऐसी सिर्फ सूत्रों के मुताबिक ये खबरें सामने आई हैं और ऐसी संभावना है कि जांच पड़ताल देर शाम तक चली होगी। वहीं विश्वसनीय सूत्रों की माने तो धांधलियों का ये बड़ा मामला सामने आया है और जल्द ही और मामले सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रोविडेंट फंड विभाग से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पूर्व प्रदेश में अगले से जो है अलग से पीएफ विभाग था और सूत्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान कुछ कर्मचारी की निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के बाहर से ही उनकी पीएफ राशि निकाली गई है। तो आज यहाँ पे रेट हुई है, कैसा लग रहा है आपको? रेट हुआ है, बहुत सही हुआ है, क्योंकि पहले कालाबाजारी बहुत थी। लोगों ने पहले 10% मांगते थे, अभी वो बंद हो चुका है। जो भी सरकार ले रही है वो सही डिसीजन ले रही है। आपसे भी मांग की गई थी? मैंने दिया भी था, मैंने खुद दिया है। 2016 में मैंने निकाला था कंपनी का, मैंने खुद दिया है, क्योंकि पहले चक्कर काट के पागल हो जाते थे। अगले महीने आना, 6 महीने बाद, साल लोग चक्कर काटे, मेरे फ्रेंड लोग। लंबे समय से आंदोलन की राह पर चल रहे जल शक्ति विभाग यानी कि पीएचई विभाग के कर्मचारियों के आक्रोश जो है लगातार बढ़ रहा है। अब ये कर्मी अपना आंदोलन को अब तीव्र करने के मूड में दिख रहे हैं। इन कर्मियों ने अब कह दिया है कि 20-20 साल से कर्मी दैनिक वेतन भोगी के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके भविष्य के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वहीं सोमवार को यानी कि आज बीसी रोड पर एकत्रित होकर जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों ने प्रदर्शन किया और जमकर जोरदार नारे लगाए।
PHE ITI ट्रेड एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने जब हमारे मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। जल शक्ति विभाग में दिन रात कड़ी मेहनत कर लोगों तक जल पहुंचाने के लिए हम काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में तक सोचा नहीं जा रहा। PHE कर्मियों ने कहा कि वे बार बार सरकार के समक्ष अपने हालात का रोना रो रो कर अब थक चुके हैं और PHE कर्मियों ने यह भी कहा कि वे बार बार सरकार के समक्ष अपने हालात का रोना अब थक चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये जल्द ही ये जो धरना प्रदर्शन है ये तीव्र होने वाला है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी जो मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जारी किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार प्रशासन राज्य प्रशासन होगी। और आज का जो हमारा जो गवर्नर हाउस का घेराव होने जा रहा है, जो हमारी मुख्य डिमांड है वो अब सभी साथियों को पता है। 25 साल से जो हमारे साथी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारी मिनिमम बेसिस एक्ट है जो जहाँ लागू नहीं किया गया है 1994 से लेकर 2015 तक सभी साथियों को पक्का किया जाए। जो आज का हमारा जो आज देख रहे हैं LG गिराव हमने जो रखा है, हम LG प्रशासन को जगाना चाहते हैं जो एक कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि सर अगर SRO 64 जो है आपके पास पड़ा पूरा पेपर वर्क हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी बात जो 2019 में 317-35 से तोड़ा गया था उसे मिनिमम वेज एक्ट उसी टाइम लागू करना चाहिए। जो वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं बहुत बुरे हालात है इनके घरों के, इनको LG साहब ने देखना चाहिए था। आज इनके PHE ITI लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से जो हमारी काम चोर हड़ताल 24 तारीख से चल रही है, आज हमने 14 तारीख को LG का गुराव रखा था। ये जो LG प्रशासन सोया हुआ है ये गरीब तबका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो बैनर है ये ITI और लैंड ओनरशिप वर्कर का बैनर है। मैं इन भैया से निवेदन करता हूँ अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। मैंने पहले भी कहा था अगर ये अभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ इस दफ्तर में बोरी बिस्तर लेकर आएंगे। उसकी जिम्मेदार ये LG प्रशासन होगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारी डिमांड होगी वो इसी मंच में होगी, ना ही चीफ दफ्तर के अंदर होगी, वो बाहर होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला विकास परिषद सदस्य मण बलवीर चंद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा हार पहनाकर इनके द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जो है DDC चेयरमैन भारत भूषण, पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी, DDC करुराम भगत सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने के लिए पुल बनाया था और वानर सेना ने हर एक सैनिक का योगदान था, एक गिलहरी का भी योगदान था। इस महायज्ञ में जो चुनावी राजनीतिक महायज्ञ शुरू होने वाला है उसमें हर एक व्यक्ति का, नौजवान का, बुजुर्ग का, हमारी माताओं बहनों का, हर एक व्यक्ति का योगदान होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हम सबको एक होकर अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, मोदी साहब की योजनाओं को जनता में लागू करने के लिए बच्चे बच्चे को इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन मजबूत करना होगा और बीजेपी की प्रचंड जीत जम्मू कश्मीर के अंदर हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेरे साथियों, आज चाहे वो दलित समाज के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, गुजर बकरवाल हो, गद्दी सिक्की हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हों। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने सोमवार को शहर के अपर मुठी तालाब क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और जम्मू नगर निगम के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। इस मौके पर बाबा चंचल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में गली की हालत काफी खस्ता बनी हुई है, जिस कारण यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या को दूर करने की जरूरत है और आने वाले समय में खुद जाकर इस बारे में बात भी करेंगे। हमारे फादर साहब और हमारे रिपु चौहान जी हमारे
बड़े भाई साहब कविराज जी, सारे हम इधर जितने भी हमारे पूरे गांव के लोग हैं सब इधर इकट्ठे हुए हैं। ये लोगों के लिए एक नर्क बना हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम सब लोग मिलके इनका कोई हल निकालें। तो हल जो है वो हमारी म्यूनसिपैलिटी की जो कमिश्नर है वो ही मैडम निकाल सकती है। हम मैडम के आके ये अपील करते हैं, मैडम जी आप तो कहीं जहां भी आप दफ्तर में बैठी हो, आप अच्छी मैडम हो, आपने गांव जम्मू के लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक बार मैं मैडम के आगे ये अपील करता हूं, जो मुट्ठी के लोगों का जो नर्क बना हुआ है, जहां पानी गंदी, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोगों के पानी जो है लोगों के अंदर बढ़ चुका है, तो मैं ये कहना चाहता हूं इनका मसला जो है वो उसको हल की जाए। हल बहुत ही जल्दी करना बहुत ही जरूरी है। इधर एक दो बेटी की शादी है, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो लोग अपनी बच्चियों की बेटियों की शादी कैसे करेंगे, या अपने घर का काम कैसे चलाएंगे? ये तो नर्क बन चुका है। तो मैडम इधर आई थी मौके पर 2 बार पहुंची है, तो हम भी मैडम के पास इधर के 10-20 लोग जाएंगे, मैडम के साथ बात करेंगे, बात करने के बाद उसका हल निकालेंगे। अगर मैडम जी ने हल निकाला तो ठीक है, अगर मैडम जी ने हल नहीं निकाला, अब मुझे उम्मीद है मैडम जी हमारी बात टालेगी नहीं, मोड़ेगी नहीं, वो हमारी बात मानेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ इनका मसला जो है वो हल करना चाहिए। ये इतने घर हैं जो नर्क में डूबे हुए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि आंगनवाड़ी वर्करों तथा हेल्पर्स की लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय मजदूर संघ जम्मू के प्रधान अशोक चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों तथा हेल्पर ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लोगों की मदद की है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज करती आ रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह प्रदेश जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्करों को भी इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों की तरफ अब ध्यान देने की जरूरत है। पिछले काफ़ी वर्षों से आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ जहां जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कार्य कर रही है और इसके लिए जो संघर्ष है वो जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले 40 सालों से यहां काम कर रही हैं और उनका कुछ लोगों की तो रिटायरमेंट की एज भी हो गई है। तो आज जो पिछले काफ़ी सालों से हमारी मांग है, उन मांगों को लेकर जो सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है, आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर आज पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि पिछले कोरोना काल में जो इन्होंने काम किया उसके बाद इनकी मांगों के बारे में हमने काफ़ी बार लिखा पढ़ी सरकार के साथ की है और सरकार जो है वो इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये लगभग इनकी संख्या जम्मू कश्मीर के अंदर 60,000 के करीब है। 30,000 आंगनवाड़ी वर्कर हैं और 30,000 आंगनवाड़ी हेल्पर हैं। और पिछले दिनों नवंबर 25 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है। उसके बाद 23 दिसंबर को दोबारा एक प्रदर्शन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर और सरकार को जगाने के लिए और इनको मांगों के बारे में पूरी चर्चा की गई। लेकिन अभी सरकार ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक एक पूरा जम्मू डिवीज़न के अंदर एक अभियान चलाया गया। उस अभियान के द्वारा जो पत्र है आंगनवाड़ी सेंटर से हर वर्कर और हेल्पर ने पत्र लिखा माननीय एलजी साहब को कि इस सरकार को कि ये जागे और इनकी जो मांग है उसकी तरफ ध्यान दें। विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगों को सरकार को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। ये बात खुद जो है मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल द्वारा जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों में जो काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में वो कर्मचारी लगातार मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर लैंड डोनर, सरकारी स्कूलों में काम करने वाली कर्मचारियां भी शामिल हैं। उनकी मांगों को पूरा करने हेतु सरकार को विशेष कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला जम्मू के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कर्मचारी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांगों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने अपील की है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन कर्मचारियों को राहत दे। जो हम प्रेस क्लब जम्मू में ये जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ये प्रदर्शन सिर्फ जम्मू में ही नहीं हो रहा, जम्मू रीजन के तमाम जिलों में हो रहा है, चिनाव वैली में, पीर पंजाल में और यहां तक कि कश्मीर के भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। क्योंकि सीपीडब्ल्यू वर्कर्स के साथ
ये सरकार कंटिंजेंट पेड वर्कर्स के साथ हमारी बहनें जो 20,000 से ज्यादा जम्मू और कश्मीर में सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूलों में जो खाना बनाती हैं, उनको बहुत ही कम तनख्वाह 700-800 रुपया दिया जाता है। और जो कंटिंजेंट वर्कर्स हैं, जो एजुकेशन विभाग के, उनको सिर्फ ये लोग 200-400 रुपया महीना देते हैं। और साथ में हमने लैंड डोनर्स को लेकर के भी आज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से लैंड डोनर्स ने सरकार को सरकारी स्कूल, अस्पताल और सरकारी कामों के लिए जमीनें दी हुई है, लेकिन ना उन्हें जमीनों का मुआवजा दिया गया और ना ही उनको नौकरी दी गई जो ये वादे उनके साथ किए गए थे। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने आज भी अपने आंदोलन को जारी रखते हुए धरना दिया और कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा और इस मुद्दे को लेकर अब उनकी उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक भी हुई और उनकी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा करने हेतु कोई कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 महीने का उन्हें समय दिया है और मांग की है कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमारा तीसरा दिन था प्रोटेस्ट का और 15 तारीख को जो हमने नोटिस दिया हुआ था काम छोड़ हड़ताल का, तो हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि अगर हमारी बात किसी गवर्नमेंट लेवल पर होती है तो फिर ही हम बात करेंगे। तो शनिवार को हमारी मीटिंग जो थी वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हुई और उनसे हमने यही कहा कि अगर हमें कुछ रिटर्न में देते हैं तो हम कॉल जो है उसको सस्पेंड करेंगे, वरना हमारी जो स्ट्राइक है वो 15 तारीख को जारी रहेगी। इसलिए आज उन्होंने हमें रिटर्न में दिया है, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी बहुत बड़ी डिमांड थी, इस पर जब बातचीत हुई तो ये 31 मार्च तक उन्होंने टाइम दिया हुआ है। फिर भी हमने 1 महीने का उनको टाइम दिया है। एक तो 600 आदमी जो कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हुए हैं उनकी फाइनल लिस्ट लगाना, 2.5 दिन की सैलरी का जो मसला था वो उन्होंने 1 अप्रैल से शुरू किया था, लेकिन हमने कहा कि हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है वो कम से कम भी 3 साल हो चुके हैं कि 2.5 दिन की जो सैलरी है वो हमें नहीं दी जा रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको 2.5 दिन की सैलरी जो है वो बैक से ही इनको बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही साथ 2.5 दिन की सैलरी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुपरवाइज़र, सेंटर इंस्पेक्टर और ड्राइवर भाइयों को सभी को जो 2.5 दिन की सैलरी है वो दी जाएगी। जम्मू के डगियाना कैंप इलाके में चोरी की वारदात का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने देर रात क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 5 दुकानों में चोरी की है और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर उसकी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और रैली निकाली। विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार पढ़े लिखे युवा जो हैं वो उनके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं ताकि युवा बेरोजगार रहें, जिस कारण उनका भविष्य अंधेरे में ही जाता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को नई भर्ती करने हेतु कोई कदम उठाने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके। जो निर्णय लिया गया सैट के द्वारा, हम जम्मू विश्वविद्यालय के हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी महकमे का हो, हम सब लोग आज यूनाइट होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक साफ बात है कि अगर आज जिसकी एज 25 साल है उसको 10-15 साल और वेट करना पड़ेगा, तब तक वो 40 का हो जाएगा, उसकी एज निकल जाएगी, वो क्राइटेरिया निकल जाएगा, तो तब हमें जॉब्स नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे जो फ्यूचर के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी कड़ी निंदा करते हुए हम द्वारा 2018 के अंदर एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक निर्णय लिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि वो 100% जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन DPC करने वाले हैं, चाहे वो टीचर हो, जनरल लाइन के टीचर हो, चाहे वो 10+2 लेक्चरर हो। उसी के विरोध में हम लोग छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। यदि यह डिसीजन जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है तो अगले 10-15 वर्ष तक जनरल लाइन टीचिंग के अंदर और 10+2 लेक्चरर के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होने वाले है। सरकार द्वारा यह कहा गया कि हम RET टीचर्स को एडजस्ट करने जा रहे हैं। DDC सदस्य RS पूरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा पंचायत बाजपुर के सरपंच सुखदेव सिंह ने सोमवार को संयुक्त रूप के साथ पंचायत के गांव रायपुर से ज्यादा में लाखों रुपए की लागत से
विकास कार्यों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर पंचायत के नायब सरपंच बंसीलाल गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पंचायत सुखदेव सिंह ने कहा कि पंचायत में तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने पंचायत के लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में भी लगातार इसी तरह से विकास कार्य को जारी रखा जाएगा। प्रोफेसर गारू भगत जी, हमारे डीडीसी मेंबर और हमारे नायब सरपंच साहब और हमारे एक्स नायब सरपंच प्रीतम जी, हमारे डॉक्टर साहब, पंच साहब, सभी गांववासी, मैं सभी का शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूं कि अपना इतना कीमती समय इन्होंने निकाला है। और जो हम जहां खड़े हैं, ये हमारी काफ़ी पुरानी मांग थी लेन एंड ड्रेन की, और दूसरा भी एक काम लगा हुआ है काफ़ी, मतलब कि ठीक है, जबकि हमारी पंचायतें बनी हैं 2018 से, अच्छे काम चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे काम चलते रहें। हम वीडियो मैम का शुक्रिया अदा करते हैं, एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे का कोई भी गवर्नमेंट से गिला शिकवा नहीं है। हमारे बहुत, जबकि हम 2018 के बने हैं, बहुत ही हमारे जो 3 टायर इलेक्शन हुई है अच्छे तरीके से हमारे काम चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे काम चलते रहें। और हमारा देखो, आज जो बच्चा भर्ती होता है और उन परिवार को पता होता है कि जो इस दुनिया से जो अपना जो जीवन अपना बलिदान दे के चला जाता है, और हमारा विक्की शहीद है जो आज से जो जबकि उनकी डेथ हुई है, और आज मेरे ख्याल में कोई 15-16 साल होने जा रहे हैं। आज ये बॉर्डर पंचायत बासपुर और यहाँ पे लेन ड्रेन का जो काम है वो किया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी पुरानी मांग थी इस एरिया की, बड़ी खस्ता हालत थी और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इसको आज यहाँ हल किया गया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी साफ़ सुथरी यहाँ ये गली बनाई गई है। तो इसी तरह और भी 2-4 यहाँ गलियाँ बनाई गई हैं, तो उनका आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो हमारे साथ हमारे माननीय सरपंच सुखदेव सिंह से इस पंचायत के और इनके प्रयासों से, सब पंचों के प्रयासों से और इस पूरे एरिया के प्रयासों से ये सभी काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरिया में भी, गांव में जो ये जो सुख सुविधा जो है जो मुहैया कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड जम्मू की तरफ से सोमवार को आरएसपुरा के गांव बनोटा के पास ओमकार पैलेस में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दूध उत्पादक किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ दूध को प्लास्टिक मुक्त बर्तन में डालने के बारे में जागरूक बनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड के सीईओ गौरव शर्मा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दर्शन कुमार चौधरी तथा फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद सहित काफी संख्या में सोसाइटी जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दूध उत्पादक किसानों को दूध डालने के लिए बर्तन भी वितरित किए गए। आज यहाँ जब जो प्रोग्राम रखा हुआ था उसमें हमसे जुड़े हुए जेकेएमपीसी से जुड़ी हुई जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन्हें हम फ्री में स्टेनलेस स्टील के 5 लीटर के पेल्स बांट रहे हैं। ये इस वजह से भी हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हम हमारी सोसाइटीज़, हमारे गाँव में दूध को प्लास्टिक फ्री बनाएं। और आज का जो प्रोग्राम हुआ है जी प्लास्टिक फ्री है। हम लोगों ने सोसाइटी वालों को 5-5 लीटर की कैनी दिया है और दूध के लिए बताया कि अच्छी क्वालिटी का दूध दो। डोगरी भाषा को बड़ा सम्मान मिला है। डोगरी लेखक राज राही को दिल्ली के महामहिम से साहित्य पुरस्कार मिला है। इस मौके पर साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डोगरा लेखक राज राही का दिल्ली से वापस जम्मू लौटना हुआ है। वहीं रियासी में उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राज राही ने बताया कि आज डोगरी के कुछ शब्द लुप्त हो गए हैं और फिर से लोगों के बीच दिखना शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में जो है डोगरी की किताबें पूरे जम्मू कश्मीर में और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी। अच्छे दिन आने अगर अस लोग अपना घर डोगरी बोल गए, अपने बच्चे की डोगरी सिखागे, डोगरा खान खागे, डोगरा पहनावा पहन गए तो अपने जेड़े पुराने लफ्ज जेड़े लुप्त हुआ दे वो चेता रखगे तो डोगरी बच सकती है। लेकिन कोई जबान इन्नी जल्दी खत्म नहीं होंदी है। भी भी डोगरी दे किश सिपाही मेरे जिन्ने निक्के जे सिपाही अजे हैं जेड़े डोगरी दी
लगातार सेवा करा दे लगा करते रहूँगा। बिल्कुल राहुल जी अंकित जी, ये मैं तुसी गल सुना के ये जिले 3 दिसंबर 21 की ये मेरा जरा अवार्ड अनाउंस होया ना, उसका दूआ दिन गै प्रतिक्रिया आई हैं यार, वो मैं भी किताब छपानी, वो यार मैं 20 लिखी दी नहीं, मैं यार मैं इन्नियां कहानियां लिख दी, मैं इन्नियां लिखी दियां, वो शुरू होई दा और जल्दी कोला जल्दी मैं तुसें सनाग रियासी बिच ना 2-3 किताबां ते पब्लिश होनियां कि मैं नाम भी ले सकना उन्हें बंदे दा। राजेश अजनर दी किताब आनी है, कुसुम बलोरिया दी किताब आनी है और एक अजीत साढ़े उनकी किताब जल्दी आने वाली है, और ये 3 किताबां जिसलै आनियां ते 10 होर आनियां। रियासी एक ना होना है, अज मिगी आखदे कि तेरी वजह कन्नै रियासी का ना होया, मैं आख्या नहीं, रियासी की वजह कन्नै मेरा ना होया है। आज जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मेरा मादरिया की पंचायत कांडी में 34 लाख की लागत से सड़क की कार्य की शुरुआत करवाई। वहीं जनता के लिए हुए वादों और लोगों की काफ़ी लंबित मांगों को पूरा करके आज सड़क को जो है लोगों को समर्पित करने के लिए उन्होंने निर्माण कार्य की शुरुआत करवा दी है। और आए हुए लोगों ने भी सुरेश शर्मा से संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने भी बताया, सुरेश शर्मा ने, कि काफ़ी देर से मांग थी जिसको आज पूरा किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को अब राहत मिलेगी। पंचायत हमारी जो कांडी गढ़गाल है, इसके अंतर्गत ये हमारी बड़ी दरीना एक डिमांड थी। यहाँ लोगों की जो रोड थी हमारी, ये गढ़गाल से लेके कांडी सिरा छपर तक काफ़ी समय से लोगों की ये डिमांड थी कि इस रोड को कंप्लीट किया जाए, इसका काम किया जाए। तो आज हमने इस काम का शुभारंभ किया है और ये स्टेट सेक्टर में इसका काम किया जाएगा रोड का, और लगभग 34 लाख के करीब इसकी जो राशि है वो इस पर खर्च की जाएगी। और इसके साथ साथ इसके बाद जो इसका सेकंड फेज़ होगा, जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि ये काम जैसे ही समाप्त होता है हमारा, उसके बाद इसका रोड को अच्छी तरह से बीटी की जाए और एक बेहतरीन सड़क जो है कांडी के साथ इसको जोड़ा जाए। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट किया पेश। जम्मू कश्मीर संशोधन के साथ परिसीमन के मसौदा रिपोर्ट जारी, 21 तक दे सकते हैं आपत्तियां, अब अपने सुझाव। जम्मू में ईपीएफओ कार्यालय में जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम, कई रिकॉर्ड खंगाले गए। और जम्मू में आंदोलन को और कड़ा करने की तैयारियों में है जल शक्ति विभाग के कर्मचारी, सरकार को दी अपनी अंतिम चेतावनी। इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।